नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम ये स्पष्ट करना जरूरी हो गया है और जैसा कि पिछले कुछ एपिसोडों में यह बात बताई गई है कि भारतीय जनता दल आगामी उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर पूरी ताकत के साथ, पूरे दमखम के साथ उतरने जा रहा है। तो यह हमारे सभी संबंधित आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना जरूरी है। उस संबंध में इस संगठन को ढांचा भी खड़ा करना, ढांचा किस चीज़ का, कार्यकर्ताओं का और पदाधिकारियों का। यही कार्यकर्ता और पदाधिकारी हमारे जो विभिन्न जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में प्रचार करेंगे और उनको विजयी होने को सुनिश्चित करेंगे। तो भारतीय जनता दल उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं पर पूरी ताकत के साथ, पूरे दमखम के साथ उतरेगा और विजयी होने के लिए पूरी कटिबद्धता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ वो जो है वो उसमें लगेगा और आवाम का आशीर्वाद और ईश्वर और खुदा का आशीर्वाद की बदौलत जो है वो जीत के दिखाएगा अपनी आवाम को और बाकी लोगों को भी। तो ये स्पष्ट करना जरूरी है। तो वही बात कही जा रही थी कि जो संगठन का ढांचा यानी पदाधिकारियों का और कार्यकर्ताओं का और जो उम्मीदवार हैं इनके लिए जैसा कि पिछले एपिसोडों के माध्यम से यह बताया गया था कि दो आवश्यक गुण जो भारतीय अवाम ताकत दल अपेक्षा करता है मैंने संगठन में कार्यकर्ता के रूप में या पदाधिकारी के रूप में या इसकी तरफ से जो है वो उम्मीदवार के रूप में, वो दो आवश्यकता यह है तो उसका चारित्रिक पृष्ठभूमि जो है बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। किसी प्रकार की आपराधिक पृष्ठभूमि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसी की गलत सलत धंधे में, दन फन में उसकी लिप्त और उसके संलिप्त यानी उसमें शामिल बिल्कुल न हो। साफ सुथरा उसका चरित्र, उसकी चारित्रिक पृष्ठभूमि हो, नंबर 1। दूसरा जो है अपने इलाके में जाति धर्म की
संकीर्णताओं, जाति धर्म की क्षुद्रताओं से ऊपर उठ करके सबसे समान रूप से बात व्यवहार हो, प्रेम हो, इखलाक मोहब्बत हो और सबकी समान रूप से इज्जत करता हो। ये 2 गुण जो बहुत जरूरी है। बाकी 2 गुण और भी जरूरी है। एक तो राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, और जो है फिर राष्ट्रभक्ति का जज्बा, देशभक्ति का जज्बा और अपने मुल्क से मोहब्बत का जज्बा। ये जो है, जो भारतीय जनता दल के संपर्क में या वो पदाधिकारी के रूप में या कार्यकर्ता के रूप में या उम्मीदवार के रूप में आएंगे, तो वो जज्बे को वो पता भी करेगा, वो भावना वो भर भी देगा। लेकिन ये 2 आवश्यकता पहले से आवश्यक है। तो इस संबंध में जो भारतीय भाई बहन जो वो भारतीय जनता दल के राष्ट्रीय संगठन मंत्री से जब भी बात करते हैं तो संपर्क के लिए वो अपना संपर्क जो नंबर है वो जरूर दिया करें, और वो भी सहर्ष के साथ, खुशी खुशी, उत्साह के साथ, जज्बे के साथ। कोई दबाव नहीं है, बल्कि और इतना तो पूरा देश जानता है, वो लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता दल का जो रास्ता है, जो काम उसने लिया है, इस देश के लिए जितना जरूरी है उतना ही कठिन है। ये अलग रास्ता है, लोगों को एक करने का, साफ सुथरा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी व्यवहार, बात व्यवहार, जहाँ की दूसरी ओर झूठ, अफवाह, अपनी आवाम को हमेशा धोखे में रखना, उसे झूठ बोलना, हमेशा उसके साथ छल कपट, तो उससे दूर ये अपनी आवाम को ताकतवर बनाना, उसको एक करना। और कौन सी आवाम जो कि अभी भी अपने जातिवाद में, संप्रदायवाद में, भाषावाद में, प्रांतवाद में, तमाम गड्ढों में वो धंसी हुई है। तो इसको एक करना और फिर देशभक्ति का जज्बा पैदा करना, व्यक्तिगत स्वार्थ को निकाल करके, तो ये काम अच्छा। और मानसिकता जो मानसिकता है वो भी अपनी आवाम देखती होगी। ये काम बहुत ही कठिन है, बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत ज़रूरी भी है। तो इसलिए अपनी आवाम से, भारतीय आवाम से ये विनती, दरख्वास्त है भारतीय जनता दल की कि जो शुरुआती में जो आपका सहयोग है, नंबर देने का, हर्ष, खुशी खुशी राष्ट्रीय संगठन मंत्री से जब भी आप बात करते हैं तो जरूर दीजिए। ये बहुत सहायक होगा, इसलिए कि उसी संपर्क के आधार पर और संपर्क जो है बन जाएंगे, और जो भी उपयुक्त और सुटेबल कार्यकर्ता, पदाधिकारी या उम्मीदवार जो भी होंगे, सब वो बने, उनका चयन जो है आसान हो जाएगा। उम्मीदवार के लिए ये भी बताना जरूरी है कि भारतीय जनता दल के टिकट का कोई पैसा नहीं है, 1 पैसा भी नहीं। मतलब 1 पैसा भी उम्मीदवार को नहीं देना पड़ेगा पार्टी के लिए, और पार्टी भी 1 पैसा जो है वो जो है जो उम्मीदवार है पार्टी की ओर से क्या रहेगा, झंडा रहेगा, बैनर रहेगा और चुनाव चिन्ह रहेगा। इसके अलावा जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहेंगे वो संगठन के संसाधनों के द्वारा, संगठन के जो पदाधिकारी रहेंगे, कार्यकर्ता रहेंगे, और अपने गाड़ी घोड़ा के साथ जो है पूरे दमखम के साथ वो विजय होने के लिए, जितवाने के लिए और जीत को सुनिश्चित करने के लिए पूरा वो प्रचार करेंगे और प्रयास करेंगे, और वो जितवा के दिखा देंगे। तो कहने का मतलब है कि टिकट का कोई पैसा नहीं, लेकिन जब तक वो भारतीय जनता दल
के सदस्य नहीं बनेंगे तब तक ये सब संभव नहीं होगा। तो भारतीय जनता दल का सदस्य बनना पड़ेगा। तो जो उम्मीदवार हैं उनकी सदस्यता शुल्क जो संगठन ने रखा है वो मात्र 11,000 रुपया, उसकी रसीद भी कटेगी, आपको मिल जाएगी। इसके अलावा 1 पैसा आपको पार्टी को नहीं देना है, न पार्टी आपको 1 पैसा देगी। और अंतिम बात, और बातें तो बाद में होंगी, ऐसी बात नहीं कि इतनी बात वो मैंने बताने को सारी बातें नहीं इसी बात में हो जाएगी कि बहुत ही कम खर्चे में, मुश्किल से 5-5.5 लाख में अधिक से अधिक वो MLA का चुनाव जीतने का पूरी योजना है और जीत करके दिखाने का। ये सभी लोग यकीन करें। और जितने भी साफ सुथरे चरित्र वाले हैं, मुल्क परस्त लोग हैं, वो सहर्ष जो है वो उम्मीदवार के लिए आए और जो है भारतीय जनता दल की इस मुहिम में आए और एक साफ सुथरे माहौल के लिए जो है वो इसमें शरीक हो। तो मुश्किल से 5-5.5 लाख में हो जाएगा। ये कदाप जो लोग मैंने हुआ किए हैं कि 50 लाख, 1 करोड़, 20 करोड़, ये कुछ नहीं, सस्ते में। बाकी परिश्रम आपका, परिश्रम आपके जो परिजनों का, आपके रिश्तेदारों का, वो परिश्रम जो है जो करने वाले हैं, प्रचार करने वाले हैं, वो साइकिल से भी हो सकता है, पैदल से भी हो सकता है, मोटरसाइकिल से भी हो सकता है। यदि 4 पहिया है तो और भी बात है, वो प्रचार का है। और भारतीय जनता दल भी अपने कार्यकर्ताओं और जो भी संबंधित आसपास के कार्यकर्ता रहेंगे, पदाधिकारी रहेंगे, गाड़ी घोड़ा के साथ जो है पूरा प्रयास, पूरा प्रचार विजय होने के लिए और विजय को सुनिश्चित करने के लिए और विजय को सुनिश्चित करके दिखाएंगे जरूर, इस विश्वास के साथ वो प्रचार करेंगे। तो जो नंबर देने का, सम्राट नंबर देने का, आगे बढ़ करके हर्ष के साथ, उत्साह के साथ वो नंबर आप दे दीजिए। किसी संकोच की बात नहीं है। ये काम बहुत बड़ा है और बहुत बड़े, जिस काम की शुरुआत हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी जी सुभाष चंद्र बोस ने शुरू किया था देशभक्ति के लिए, और हमारे और अमर शहीदों ने अपने प्राण दिए थे, सब कुछ जो है न्यौछावर किया था हमारी आपकी आज़ादी के लिए। बाबा साहब ने भी वो प्रयास किया था कि कम से कम ये जो है एक जातभीन समाज बने, और लोगों ने तो उन लोगों ने शुरू तो किया, जनता शरीक नहीं हुई, लेकिन उन्हीं के सपनों को, उन्हीं के विचारों को, उन्हीं के आदर्शों को ये भारतीय जनता दल लेके चला है। इसलिए आपके सहयोग की आवश्यकता बहुत अधिक है। और वो सहयोग की शुरुआत यहीं से है कि बगैर मन में कोई संकोच लाए, संपर्क जो है जो संपर्क नंबर जरूर दीजिए। उस नंबर से ये कोई आवश्यक नहीं कि कोई जिम्मेदारी आपको ही दी जाएगी। उस बात करके जो भी उपयुक्त होगा, आपके जानने पहचानने वाले, आपके रिश्तेदार जो भी होगा, उन्हीं को संगठन में लिया जाएगा। और या पार्टी की ओर से जो है, या संगठन की ओर से उम्मीदवार के रूप में लिया जाएगा। सिर्फ नंबर देने मात्र से ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी। बाकी तो जो भारतीय जनता दल लोगों से अपील कर रहा है कि इस देश को और आपको, इस मुल्क को चैन तभी आएगा जबकि इन सभी काले अंग्रेजों का खात्मा करेंगे आप। माध्यम क्या है? जो चुनाव। माध्यम क्या है? ईवीएम मशीन। मताधिकार का अमोघ असर आपके पास, बिल्कुल शांति से, मन की मजबूती के साथ। और फर्क नहीं करना है कि ये भारतीय जनता पार्टी है, तो ये समाजवादी पार्टी है, तो ये कांग्रेस पार्टी है। सब काले अंग्रेज हैं, और काले अंग्रेज इस देश के लिए बहुत ही घातक हैं। जो है ये मन में बिठाइए, समाज को तोड़ने वाले। भारतीय जनता दल पूरे देश को एक करना। हमारा राष्ट्र भारत है, हमारे लोग भारतीय हैं, तो उन भारतीय भाई बहनों को भारतीयता के आधार पर
जो एक करने का वो वातावरण प्लस और इसके साथ साथ शासन प्रशासन जो है का जो शैली रहेगी, उसका जो मॉडल रहेगा, ये कई बार बताया जा चुका है कि हमारे जो परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने सख्ती और अनुशासन और निष्पक्ष, शक्ति और अनुशासन और निष्पक्ष और चुस्त दुरुस्त, और इसी को और भी पुख्ता करने के लिए और इसको सप्लीमेंट करने के लिए हमारे जो आदरणीय सम्राट औरंगजेब हैं, उनकी भी जो शैली का अनुसरण करते हुए वो शासन प्रशासन और नियम पालन, कानून पालन और निष्पक्ष चुस्त दुरुस्त शासन व्यवस्था के द्वारा देश की खिदमत और अवाम की खिदमत और अपने अवाम को भारतीय नागरिक की प्रतिष्ठा बख्शती है। बाकी फाइन डिटेल जब भी होगा, डिटेल भी उसका फाइन डिटेल भी बताया जाएगा और वो करके दिखाया जाएगा। और एक बात और इसमें पहले भी बताया गया है, अवाम को, खास करके हमारे मजलूम अवाम को, गरीब अवाम को, साधारण अवाम को, उसको इज्जत, उसकी खिदमत तभी मुमकिन होती है जबकि शासन बिल्कुल सख्त हो, शासन प्रशासन सख्त हो, अनुशासित हो, नियम पालक हो और कानून पालक हो। इसी में भारतीय जनता दल का विश्वास है। जबकि दूसरे मतलब कि अराजकता, पुलिस प्रशासन को इस्तेमाल करते हैं, जो है वो विरोधियों को विरोधियों के साथ अपना जो भी राइवलरी है, जो भी उनकी प्रतिद्वंद्विता है, उसको सेटल करने के लिए, ये सब नहीं। पुलिस प्रशासन है तो उसकी भी प्रतिष्ठा है और वो इज्जत जो पूरा समाज उसको दे, और अपराधी जो है वो बिल्कुल दूर भागे। यदि किसी के दिमाग में अपराधी की सोच है तो या वृत्ति है तो कुछ इस तरह का। बाकी तो कहने से कोई लाभ नहीं, करके दिखाने में भारतीय जनता दल का विश्वास रहता है। तो इसलिए जो कहा गया है, संपर्क, अब अपना संपर्क नंबर देने में जब भी आप लोग जो है भारतीय जनता दल के संगठन मंत्री से बात करते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ करके उत्साह के साथ, खुशी उसको जितना जल्दी हो सके दे दीजिए, इसलिए कि समय काफ़ी निकल चुका है और समय जो है बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है। कुछ ये राजनीतिक दलों के और उनके जो नेताओं का फितरत की भी बात कर लेते हैं। अब इसमें देखिए, भारतीय जनता दल तो इनके चरित्र से संघर्ष कर ही रहा है। अब ये जो है, जो इसमें मानसिकता फैलाई हुई है, जिस तरह की मानसिकता जो है, भारतीय जनता दल का संघर्ष उसके भी खिलाफ है मानसिकता। अब देखिए, अब एक मानसिकता का नमूना, एक आदमी कन्हैया कुमार नाम का, वो सरेआम, कोई चोर छुपे नहीं, किसी बंद कमरे में नहीं, सरेआम नारा लगवाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। ये देखिए, इतना खतरनाक नारा। और देशभक्ति ये कहती है, मुल्क परस्ती ये कहती है कि इसको देश के सबसे खतरनाक गद्दार के रूप में देखा जाना चाहिए, माना जाना चाहिए। लेकिन जो मानसिकता फैलाई गई है, उसके अनुसार क्या हो रहा है, मोदी महोदय ने इसको देश का खतरनाक गद्दार नहीं माना और इसको अदालत के हवाले कर दिया। अदालत का क्या माहौल है, हालांकि अदालत का मैंने जो जुडिशरी है, इसका भी ये जो स्वार्थी किस्म के संगठन है, वो अपने स्वार्थ के हिसाब से उसकी आलोचना करते रहते हैं।
जेएनपीसी ने ही जो है पूरी जो उच्च न्यायपालिका है, हायर जुडिशरी में, यानी उस जो है हायर जुडिशरी अपने जो उद्देश्य को अपने उद्देश्य को नहीं पा सकी, और उसके प्रति जो संदेह का जो दृष्टिकोण फैला हुआ है कि ये सिर्फ कुछ ही चुने हुए लोगों को और चुनिंदा लोगों को जो संपन्न लोग हैं, साधन संपन्न लोग हैं, समर्थ लोग हैं, उन्हीं के लिए जो है वो उच्च न्यायपालिका है। और ऐसा इसी वास्तविकता भी है। तो इसके लिए संस्था के रूप में न्यायपालिका जो है वो जिम्मेदार नहीं है। इस न्यायपालिका में और भारतीय जनता दल का मानना भी है और ये यथार्थ भी है कि इस न्यायपालिका में कुछ अपवादों को छोड़ करके इस जेएनपीसी ने 70 सालों के दौरान अपने समर्थक तत्व और वामपंथी मानसिकता के लोगों को इसमें भर दिया है। किसमें उच्च न्यायपालिका में, हायर जुडिशरी में। समस्या उससे है। इसलिए पर्सन टू पर्सन, यानी जो न्यायमूर्ति हैं उन पर आक्षेप करने से यानी कोई वो फायदा नहीं। जो पूरी जो न्यायपालिका है के साथ कैसा इसने व्यवहार किया जेएनपीसी ने, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रनाथ चौकड़ी काकस ने, उसको समझने की जरूरत है। लेकिन देखिए कि जो जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रनाथ चौकड़ी काकस ने अपने समर्थक तत्वों को भर करके अपना सब काम करवाती रहेगी। और काम क्या कि जो पाप उसने किया है, माने लूट का, भ्रष्टाचार का और सारे अपराध का, उसको इसी हायर जुडिशरी से वो करवाती रही। तब तक तो ठीक थी। और जब उसका स्वार्थ नहीं सधा तो ये कपिल सिब्बल जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के ऊपर जो है महाअभियोग का षड्यंत्र भी वो जो है वो रचने लगे। तो खैर मैंने एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता दल ने इसको लेवल विभाग में यही बताना चाहता है कि उच्च न्यायपालिका के माने पर्सन टू पर्सन जजेस के विषय में टिप्पणी करने से कोई लाभ नहीं है। इससे जो देश विरोधी मानसिकता है, देश विरोधी है, तो हम और हमारी संस्था जितना ही कमज़ोर होगी, डाइल्यूट होगी, तो वो जो है यही वो चाहते हैं कि हमारे जो उच्च न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इसका रसूख कम हो, इसका प्रभाव कम हो, इस पर आक्षेप जाता रहे, और जो है लोग जो है इसके वो इज्जत करने में कमी लाएं, मजाक उड़ाएं, हंसी उड़ाएं। यही जो देश विरोधी ताकतें हैं, खास करके जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रनाथ चौकड़ी और वाम दल हैं, वो यही चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता दल ये कदाप नहीं होने देगा। जो संस्था के रूप में हम इसकी इज्जत, इसकी प्रतिष्ठा हमेशा बरकरार है, इसके प्रति भी सावधान है। और कैसे इन तत्वों की सफाई करना है इसे संस्था से, इसके लिए भी चिंतित है। जब भी इसको मौका मिलेगा संबंधित लोगों के मशवरे से इसको जरूर करेगा। और सफाई देश के हित में बहुत ज़रूरी है। इसको जो है इसको उच्च न्यायपालिका भी समझ ले, संबंधित लोग भी समझ लें। और दुर्दशा तो है, कुछ ही मैंने अब हम क्या बताएं, कुछ ही चुनिंदा जो वकील हैं, प्रशांत भूषण, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, पी चिदम्बरम और वो कौन, राजीव धवन, कोई दावे करके इसी तरह के वकीलों के गिरफ्त में है। और इसीलिए आरोप लगते हैं सुप्रीम कोर्ट में
कि सुप्रीम कोर्ट जो है कोर्ट फिक्सर की जकड़ में है, उसके पकड़ में है, उसकी गिरफ्त में। और इन सबों के फीस आप सुनेंगे एक पेशे के 10-10 लाख रुपए लेते हैं। तो ये सब है माजरा। इसलिए आम जो आम भारतीय भाई बहनों के लायक नहीं बची है ये सुप्रीम कोर्ट। तो लेकिन फिर भी जो हमारी ये इतनी बड़ी संस्था है, इसकी प्रतिष्ठा के प्रति इसके इज्जत के प्रति भारतीय जनता दल पूरी तरह जो है वो कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और स्पष्ट भी है। लेकिन साथ साथ वो यह भी माने इसके लिए भी स्पष्ट है, हालांकि इसके लिए कोई जनता को और जनता में मैं यही बताने का है कि यह जो है जो अपने लक्ष्य को यानी उच्च न्यायपालिका जो है हायर जुडिशरी अपने लक्ष्य को इसलिए नहीं प्राप्त कर पा रही है क्योंकि इसमें जो तत्व जो है अनडिजर्विंग कुपात्र तत्व इसमें ठूसे गए हैं अपने स्वार्थों के लिए जीएनपीसी के द्वारा। और वो तत्व जो है जीएनपीसी के समर्थक तत्व हैं और वामपंथी मानसिकता के लोग, वो सफाई किसी वक्त भी जरूरी है। ये बात जो है बीजेपी के लोग भी जानते हैं, श्री मोदी जी भी जानते हैं, लेकिन वो कह नहीं सकते, इसलिए कहते ही ये मांग उठेगी भाई सफाई करो। और जो आदमी इतना कायर है कि उसके अधीन यानी उसके अधीन मुख्यमंत्री तक को डील नहीं कर पा रहा है, गद्दार किस्म के केजरीवाल को डील नहीं कर पा रहा है, गद्दार किस्म की जो ममता बनर्जी है उसको नहीं वो डील कर पा रहा है, वो वैसी गद्दारी करते रहे ये अमरिंदर सिंह और अब बिल्कुल अब जो है दूध के धुले हो गए, यानी उनको डील नहीं कर पा रहा है, गलत है, विजयन है, वो हायर जुडिशरी में इस स्तर की सफाई वो कैसे करेगा। इसीलिए जो है वो इस विषय को सुट रहता है। लेकिन भारतीय जनता दल ने उसका एक नमूना बता दिया है, अब इस पर ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। बाकी स्वार्थी तक जब उनका स्वार्थ नहीं सधता है तब इस पर वो आरोप लगाते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। वो अपने स्वार्थों के हिसाब से जो है जब स्वार्थ नहीं सधता है तो उच्च न्यायपालिका में यहाँ तक कि जजेस का नाम लेकर के भी ये बहुत ही गलत करते हैं। लेकिन इस हायर जुडिशरी की बीमारी का नमूना अपने आवाम को बता दिया है। और जब भी इसको मौका मिलेगा बिल्कुल इसको शुद्ध करके और इन तत्वों को बाहर करके शुद्ध पा करके इसके उद्देश्य को भी और इसकी प्रतिष्ठा को दोनों को वापस लाएगा। तक संबंध में नशीली दवाओं का कोई काउंटरबैंड या उसकी कोई खेप और पकड़ी गई है कोई जो शाहरुख है उसका कोई लड़का है आर्यन खान। अब आर्यन खान के विषय में तमाम दिन रात उसको पेरा जा रहा है, चरण किया जा रहा है। यही दिखाता है मानसिकता ये मीडिया वालों की। जरा ध्यान से देखिए, मीडिया वाले इस पर बिल्कुल गद्दारी भी है मीडिया वालों की, और मानसिकता को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा पढ़ें इसको कि एक व्यक्ति ऐसा है जो कि इसी तरह की नस्ली दवाओं की तस्करी करते हुए या मतलब कि ड्रग्स की स्मगलिंग करते हुए अमेरिका में पकड़ा गया था, और वो भारत के प्रधानमंत्री बनने का सीधे ख्वाब पाले हुए है। और इस बात को काफी लोग जानते हैं, और प्रबुद्ध लोग तो जानते ही हैं, इंटेलेक्चुअल तो जानता ही है। और वो व्यक्ति उस व्यक्ति की पार्टी जो है मतलब वही व्यक्ति तो खैर आप लोग जान भी गए होंगे, उस व्यक्ति का दल जो है उस प्रदेश से 20 में से 18 जो है सांसद जो है वो चुनवा के लाता है। कौन प्रदेश? जो कि अपने कहता है कि हम बहुत भारत में सबसे अधिक साक्षर हैं, सबसे अधिक शिक्षित हैं, हमारी लिटरेसी रेट जो है, हमारी साक्षरता की दर जो है 100% की है।
ये कितनी मैंने कितना खतरनाक मानसिकता है, जरा हमारे आदरणीय भारती भाई जरा इसको देखें। वो व्यक्ति कौन है? यही राहुल गांधी, जिस ड्रग की तस्करी पर तमाम ये चर्न आउट कर रहे हैं गद्दार किस्म के चैनल। उनसे पूछा जाना चाहिए, हमारी आवाम पूछे उससे कि वो व्यक्ति जो ड्रग की तस्करी में पकड़ा गया था, रंगे हाथ पकड़ा गया था अमेरिका में, और वो इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, प्रधानमंत्री बनना चाहता है, उस पर इन गद्दार चैनलों की, गद्दार मीडिया की घिघी क्यों बंद है? और बीजेपी की घिघी क्यों बंद है? सभी पार्टियों की घिघी क्यों बंद है? जितने जितने बहस करने आते हैं आरएसएस की ओर से, बीजेपी की ओर से, और विशेष करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की ओर से भी जितने भी प्रवक्ता आते हैं, उनकी घिघी क्यों बंद रहती है? कि इतना खतरनाक आदमी जो कि नशीली दवाओं के या ड्रग्स की स्मगलिंग में पकड़ा गया है, और वो प्रधानमंत्री पद का और वो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब पाले हुए है। कितनी खतरनाक बात। इस पर जो है वो गद्दार किस्म के मीडिया और जितने भी ये परिचर्चा करते हैं, उनसे पूरी आवाम जो है उनसे सवाल करे। और इनकी आदत होती है कि इन छोटे वालों पर, अरे भाई इनको दिखा करके जो परपोर्ट कर रहा है बड़े आयाम को, जो खतरा बने हुए है इस देश के लिए, उस पर ये इनकी घिघी क्यों बंद रहती है? तो भारतीय जनता दल इस तरह की मानसिकता से जो है वो जूझ रहा है, संघर्ष किए। तो जो राहुल गांधी की जो ड्रग स्मगलिंग जो पकड़ा गया है, इस पर जो है बीजेपी वाले बिल्कुल चुप है। एक आठ उड़ता हुआ वो पोस्ट डाल देते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन जिस पर कि पूरा चर्निंग आउट होना चाहिए, पूरा मंथन होना चाहिए, पूरे देश में एक भूचाल आना चाहिए कि ये व्यक्ति यही व्यक्ति जो है इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। वैसे तो आज की तारीख में जो माँ बेटी हैं, मैंने जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम से काला धन जो है 150 से लेकर 180 लाख करोड़ का काला धन, तो ये लुटेरे भी हैं और देश के खिलाफ गद्दार भी हैं सब। अब हाँ, गद्दार भी हैं ये। अब बताइए, गद्दारों के, देश के गद्दारों का, उनके वक्तव्य को उठा लेते हैं सब ये टीवी चैनल वाले। इनकी मानसिकता जरा देखिए देश के खिलाफ। जो यूँ समझ लीजिए कि जब हमारे अमर शहीद क्रांतिकारी देशभक्त जो है देश को आज़ाद कराने के लिए इतनी तकलीफ़ें झेल रहे थे, प्राण दे रहे थे, तो उसी वक्त हमारे ही देश के राजा, नवाब, जमींदार और उनकी चमचा मंडली उसी अंग्रेज के साथ मिल करके वही अपराध, वही जुल्म, वही पाप कर रहे थे जो अंग्रेज कर रहे थे। वही देश के गद्दार जो यानी अंग्रेजों की गुलामी के वक्त में जो देश के गद्दार नवाब थे, जमींदार थे और जो है राजा थे और उसकी जो चमचा मंडली, वही जो है आजकल को ये मीडिया हो गई है। काफी जो है वो भौतिक वर्ग हो गया और पत्रकारों का पत्रकारों का गिरोह हो गया है। और उनकी मानसिकता जरा देखिए। ये सब देश के डकैत तो हैं वो जैसा कि बताया गया कि माँ बेटे के नाम से, मतलब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम से 150 से लेकर 180 लाख करोड़ का काला धन है। अब सवाल है कि ये भारतीय जनता दल बता रहा है, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बता रहा है और वो कुछ समझ भी रहे हैं। हालांकि
इसकी गति थोड़ी कम है, साधन की भी सीमाएं हैं। साधन पर तो एक काबिज है, पूरे मीडिया को दबाए हुए है कि भारतीय जनता दल का नाम मत लेना, ये है इनके वो साधन का। तो साधन की भी सीमाएं हैं। तो इसलिए इसी गति में जितनी अपेक्षित गति होनी चाहिए। और हमारे भारतीय भाई बहन जो मानसिकता की बात मैंने बताई, मानसिकता का और जो है, और वो मानसिकता जो है, जो समर्थ लोग हैं, समर्थ में जो संभ्रांत लोग हैं, बौद्धिक वर्ग है, उनकी मानसिकता का नमूना हमारे महान संत स्वामी विवेकानंद ने बताई। हमारे इतने बड़े देश के हीरा और परम विद्वान देशभक्त हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी बताई। इन्हीं की समस्या को लेकर के हमारे भारत के द्वितीय राष्ट्रपति और बहुत बड़े देश के दार्शनिक जो है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने भी बताई। ये तो बिल्कुल हाल के है। इसके पहले देखिए, यानी इन समूह की मानसिकता पर कोई असर नहीं हुआ। हमारे किसान भारतीय भाई बहनों की जमीन हरियाणा में और राजस्थान में, ये जो तिगड़ी है प्रियंका गांधी, उसका पति रॉबर्ट वाड्रा और उसका भाई राहुल गांधी, ये तीनों ने मिल करके हमारे किसान भारतीय भाई बहन हरियाणा के और राजस्थान की उनकी जमीन है वो हड़पी हुई। ये मोदी महोदय की यही गद्दारी है कि जो कुछ भी जमीन हो, पैसा और रुपया जिसने लूट लिया है, उसको उनसे वापस नहीं करवाते हैं हमारे भारतीय भाई बहनों को। तो वो जमीन तो जो है वापस हुई नहीं, बल्कि मोदी जी के शासनकाल में उसी हड़पी हुई जमीन पर निवेश करवा रहे हैं। इसका जो है सौर ऊर्जा संयंत्र का या सोलर पावर प्लांट का, और उसका अनुबंध की भी व्यवस्था मोदी जी ने करवा दी है कि जो भी बिजली उत्पन्न होगी उसका खरीदार गुजरात सरकार, राजस्थान सरकार और महाराष्ट्र सरकार करेगी। तो देश के दुश्मनों को किस तरह से ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं, उनको पाल रहे हैं। यही तो गद्दारी है जो वो बीजेपी की, और कितनी बड़ी अभिशाप बन गई इस देश की। तो बात हो रही थी मानसिकता की। तो ये सब जमीन में हमारे भारतीय भाई बहनों की, हमारे किसान भारतीय भाई बहनों की जमीन की ये चोर है, और ये प्रियंका गांधी चोरनी है। इस चोरनी प्रियंका गांधी को लोग पोस्टर लगवा रहे हैं दुर्गा के रूप में बनारस में। यही तो मानसिकता पढ़ने की है कि चोरनी को दुर्गा के रूप में जो है वो पोस्टर लगवा रहे हैं। कभी ये भी देखा गया था कि ये जो देश की लूटने वाली, देश की गद्दार सोनिया गांधी है, इसको भी कभी दुर्गा के रूप में, कभी जो है झांसी की रानी के रूप में। यही तो मानसिकता को ध्वस्त करने की आवश्यकता है कि कौन लोग हैं जो कि इन चोरों को, इन देश के दुश्मनों को, जो हमारे आदर्श हैं, जो है जो हमारे आदर्श, हमारे पौराणिक आदर्श माता दुर्गा, या हमारे जो देशभक्त रहे हैं, या झांसी की रानी के पोस्टर लगवाते हैं। ऐसी सारी इस मानसिकता को हमारे देश के लोग जरा ठीक से पढ़ें, ठीक से समझें, और भारतीय जनता दल के अनुसार उसको ध्वस्त करने की आवश्यकता है। और ऐसी बात नहीं है कि हमारे संत महात्माओं ने मैंने पूरा जीवन लगा दिया अपनी इसी भारतीय जनता दल को सच्चे रास्ते पर चलाने के लिए। मैंने बताया था ना कि भाई कबीरदास, गुरु नानक देव, रामकृष्ण परमहंस और हमारे
संत रविदास सूफी संत, हमारे संत तुल्य और भी कवि रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, रसखान, रहीमदास, इन लोगों ने बहुत कीमती चीज़ें बताई हैं अपने 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 भारतीय समाज के लिए। लेकिन अफसोस मानसिकता इतनी मानसिकता और व्यक्ति के स्वार्थ में इतना जकड़े हुए कहते हैं हम तो प्रगति कर रहे हैं, हम तो एडवांस हो रहे हैं, हम तो जो है प्रगति कर रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं, इसलिए हम जो है कुछ जो है वो कोई बात मानने को तैयार नहीं है। और जबकि वो व्यक्तिगत स्वार्थ जो है ये बहुत बुरी तरह वशीभूत हो गए, और व्यक्तिगत स्वार्थी जो है व्यक्ति जो है समाज के लिए, परिवार के लिए बहुत ही नुकसानदेह, बहुत ही घातक होता है। वही समस्या देश के लिए। तो अब हमारे जो संत जो संत थे हमारे कबीरदास क्या कर रहे हैं? साथ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। मतलब क्या है भाई, सत्य बोलने के बराबर कोई तपस्या नहीं है, सत्य बोलने के बराबर कोई तपस्या नहीं है, और झूठ बोलने के बराबर कोई पाप नहीं है। और जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में ईश्वर या खुदा का वास होता है। इतनी ही बात लोग समझ लें तब भी इस समाज का कल्याण हो जाएगा। लेकिन कल्याण कैसे होगा? दिन रात ये झूठ और अफवाह बोल रहा है राहुल गांधी और मोदी जी के द्वारा। तो ये मानसिकता अब देखिए ना, वो झूठ और अफवाह फैला रहा है राहुल गांधी, और उसके जितने भी इस पर साल आ रहे हैं, और झूठ अफवाह ये मीडिया वाले भी फैला रहे हैं। और देखिए, झूठ अफवाह का सहारा लेना या उसका प्रचलन या उसकी आदत सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी है। चीन जो है वो झूठ और अफवाह का ही एक बहुत बड़ा सहारा लेता है, और उसके लिए उसकी एक मीडिया मशीन है, उसका नाम है ग्लोबल टाइम्स। वो हमेशा झूठ अफवाह ही फैलाती है। पाकिस्तान का जो मीडिया है वहाँ के वो सब झूठ ही बोलते हैं। और भी तो अब बताइए, हमारे महान संत कबीरदास सिखा रहे हैं कि भाई साथ बराबर तब नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। यानी सत्य बोलने के बराबर कोई तपस्या नहीं है, झूठ बोलने के समान कोई पाप नहीं है, और जिसके हृदय में सत्य बसता है उसी के हृदय में ईश्वर या खुदा वो वास करते हैं, निवास करते हैं। बताइए इनकी मानसिकता जरा देखिए। अब ये फैसला हमारे आवाम को करना है कि क्या ऐसे तत्वों को हमारे इस भारतीय समाज में, हमारे देश में एक सेकंड के लिए भी, एक पल के लिए भी रहने का हक बनता है। जागरूकता इस कदर होनी चाहिए कि इनको लात मार करके देश के बाहर, या जो है लात मार करके इटली सीधे वो भेजा जाए। भारतीय जनता दल कब से कह रहा है कि ये जब तक रहेंगे देश में उपद्रव वो करते रहेंगे। लेकिन ये मोदी महोदय, ये भी इस देश के बहुत बड़े गद्दार हैं जो कि इनको पाल रहे हैं। भारतीय जनता दल इस बारे में बहुत ही स्पष्ट है। वो कहा है संत कबीरदास ने कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। मतलब कि ऐसी भाषा का प्रयोग करिए, आपा खोए मतलब अपने अहंकार को मार करके, अपने अहंकार को त्याग करके, बिल्कुल नम्रता के साथ, और हमेशा जो है विद ह्यूमिलिटी, नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ। तो वो यानी उन शब्दों का प्रयोग करिए, भाषा का इस्तेमाल करिए कि औरों को शीतल करे, दूसरों को भी मैंने ठंडक पहुंचाए, उसको अच्छा लगे,
और आपको भी ठंडक पहुंचाए, आपको भी अच्छा लगे, इस तरह की जुबान का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये कट्टरवादी तत्व हम सभी को नहीं कहते हैं। देखिए, कट्टरवादी तत्व की हैसियत वही है कि जिसे तालाब में गंदी मछली, पूरा तालाब है, एक गंदी मछली है तो पूरा तालाब गंदा हो गया। तो इस प्रकार हमारा भारतीय समाज मन भले ठीक हो, लेकिन कट्टरवादी तत्व जो है उनकी संख्या कुछ भी हो, लेकिन जब वो कट्टरवादी तत्व बोलना शुरू करेंगे कि ये कठुआ है, ये मियाँ है, ये जिहादी है, ये पाकिस्तानी है, ये पंजर पुत्र है, तो कितनी बड़ी गंदगी वो फैलती है। जबकि जो है वो संत महात्मा ये बोलते हैं कि नहीं, ऐसी वाणी बोलिए मन का अपाक हो और उनको शीतल करे, आप शीतल हो। इसका रंज मात्र भी उन कट्टरवादियों पर असर नहीं है। तो भारतीय जनता दल ने कहा कि भाई ये समझने वाले नहीं है, इनको कुचलने की जरूरत है, और इनको रोलर से कुचलने की जरूरत नहीं है, इनकी प्रवृत्तियों को कुचलने की जरूरत है, ताकि इनकी हिम्मत न पड़े। और वही, और एक बात और भी सहता है, ये कट्टरवादी तत्व जो है सिर्फ बीजेपी में मिले ऐसा नहीं है, दूसरी भी पार्टियों में, खास करके जो समाजवादी पार्टी है, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस, जिसको कि आप लोग भ्रम बोल या गलती से कांग्रेस कहते हैं, बहुजन समाज पार्टी में भी लोग मिलते हैं, इसी तरह की बात। लेकिन वो सबके सामने या सार्वजनिक रूप से नहीं कहते हैं, वो अंदर खाने में कहते हैं, बात वही कहते हैं। और कुछ ऐसे भी वो कट्टरवादी तत्व होते हैं, जबकि कबीरदास तो सिखाते हैं ना कि भाई ऐसी वाणी बोलिए मन का अपाक हो, औरों को शीतल करे, आपो शीतल हो। तो किसी को बोलेंगे चमार, किसी को हरिजन, किसी। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे संत महात्माओं ने बहुत कुछ सिखाया है। ये मानसिकता जो है उसको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता दल बिल्कुल स्पष्ट है कि जब भी उसको मौका मिलेगा ऐसी प्रवृत्तियों को कुचल के रख देगा। हमारे जो संत हुए हैं रविदास, उन्हीं पर तो कहावत है कि मन की सफाई से बढ़कर के कुछ नहीं है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका मतलब ये है कि जो संत रविदास थे वो माने मोची का काम करते थे, चमड़ा वो भिगोते थे पानी में, एक कठौती थी उसमें, और वो भी गंगा के किनारे। तो लोग बोलते थे कि अरे भाई तुम यहीं पर जो है वो गंगा माता बहती हैं, कभी जाते नहीं हो नहाने के लिए। तो उनका मन इतना पवित्र था, इतना महान था, बोलते कि भाई कि हमको माता गंगा के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो उनका बेटा हूँ ना, वो माता जी जो मेरे पास ही आएंगे। और उन्होंने माता गंगा को अपने उसी कठौती में बुलाया, लोगों ने देखा, तो इसी के आधार पर कहा कि मन चंगा तो, मन साफ है तो उस कठौती में भी गंगा माता आने को विवश होती है। ये सीख हमको उस संत रविदास ने दिया। और आज इतना मन को काला करके जनता को ठगने के लिए ये राहुल गांधी बराबर झूठ बोला, देश को लूट रहा है, किसानों की जमीन वो हड़प रहा है, देश के साथ गद्दारी कर रहा है, किसानों की जमीन को हड़पने वाली जो ये है प्रियंका गांधी को लोग जो है दुर्गा के रूप में वो पोस्टर वो लगाते हैं। इस खतरनाक मानसिकता को हमारे भारतीय भाई बहन बड़े गौर से देखें। यही तो मानसिकता है जिसके खिलाफ भारतीय जनता दल संघर्ष कर रहा है। उस शोरनी को माता दुर्गा के रूप में दिखाने वाली मानसिकता के खिलाफ जो है भारतीय जनता दल जो है संघर्ष कर रहा है।
ये जो चोरनी है सोनिया गांधी, उसको कभी कभी दुर्गा के रूप में, कभी कभी झांसी की रानी के रूप में। तो भारतीय जनता दल इस मानसिकता के खिलाफ जो है संघर्ष कर रहा है, और इस मानसिकता को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गौर से देखें इसको। तो भारतीय जनता दल, या मैं तो बहुत अदना सा आदमी हूँ भाई। हमारे भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह ने इस तरह के तत्वों को, इस तरह के संगठनों को पहचान भले कर ली है कि ये काले अंग्रेज हैं, उन सफेद अंग्रेजों से ज्यादा वो खतरनाक हैं। इनको नस्ल नाबूद से कम इनका कोई इलाज नहीं। आपके हाथ में मताधिकार का अमोघ अस्त्र है, लेकिन आप पहले एक होइए। आप हैं तो भारतीय, लेकिन भारतीय के रूप में आप व्यवहार नहीं करते। आप में जब तक आप ये जो क्षुद्र पहचान है, कृत्रिम पहचान है कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ठाकुर हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम यादव हैं, हम जो है वो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति हैं, हम ओबीसी हैं, हम कश्मीरी हैं, तो हम पंजाबी हैं, तो हम बंगाली हैं, तो हम असमिया हैं, एक बिहारी 100 पे भारी, हम उड़िया, मराठी, गुजरात गर्वी, तमिल प्राइड, तेलुगु प्राइड, कन्नड़ प्राइड, मलयाली प्राइड। इस तरह की क्षुद्र पहचान, कृत्रिम पहचान, आर्टिफिशियल आइडेंटिटी पर जब तक आप चिपके रहेंगे, जब तक इसमें धंसे रहेंगे और जातिवाद जहर को जहर नहीं मानेंगे कि जातिवाद कितना बड़ा जहर है और कितना वो नुकसानदेह है, तब तक ये समाज को तोड़ने वाली ताकतें जो है, हम इसी तरह की मानसिकता पर अपने स्वार्थ और षड्यंत्र की खेती सब करते रहेंगे। तो जरूरत इस बात की है कि सभी राजनीतिक दल इस मैंने बिल्कुल खाँटी शुद्ध रूप से ये काले अंग्रेज हैं। ये काले अंग्रेज उन सफ़ेद अंग्रेजों से ज़्यादा खतरनाक है। आपके हाथ में मताधिकार का अमोघ हथियार है, उसका इस्तेमाल करिए इन काले अंग्रेजों को समाप्त करने का। उसके बाद ही जो है आपकी आकांक्षाओं वाला, आपकी आशाओं वाला जो है वो इलाज या उसका समाधान वहीं से शुरू होगा। बगैर इनको नस्ल में नाबूद के कोई संभव नहीं है। और वैसे तो इनकी फितरत के विषय में तो भारतीय जनता दल जैसे जैसे मौका आएगा वो बताता जाएगा। देख लीजिए कि ये जो है 8-9 लोग मारे गए, तो जो उपद्रवी तत्व थे किसान के भेष में, उन पर तो ये राजनीति कर रहे हैं, लेकिन बाकी और लोग जो मारे गए, पत्रकार मारे गए, और लोग मारे गए, और कई समर्थक थे कि किसी दल के, उस पर जो है वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। और उसमें हर तरह की गंदगी, हिंदू सिख, इनको तो समाज को बांटना ही है, कभी हिंदू सिख, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी ये जात, कभी वो जात। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि ये काले अंग्रेज हैं। और जब तक आप समझेंगे कि काले अंग्रेज हैं, तब तक जो है भारतीय जनता दल आपको समझाता रहेगा। समझना है आपको। तो और वहीं पर देखिए, आतंकवादी जब हत्या करते हैं जम्मू कश्मीर में, उसी के आसपास एक भी ये राजनीतिक दुष्ट जो है नहीं जा रहे वहाँ। न वहाँ राहुल जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने जो हत्या की है, उनमें इनका राजनीतिक स्वार्थ नहीं दिखा। तो वहाँ न तो जो है ये राहुल गया, न ये गद्दार, न तो राहुल गया, न तो चोरनी जो है वो प्रियंका गई, न अखिलेश जा रहे हैं, न अच्छा
और राहुल के साथ जो है ये कौन चन्नी है, चरणजीत सिंह चन्नी, भूपेश बघेल, ये सब नहीं जा रहे हैं कहाँ? जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर आतंकवादियों ने हत्या की है, निर्मम हत्या की है। और न तो मायावती बोल रही है, तो इनको ढंग से हमारे लोग पहचाने। और आपकी पहचान तब बढ़ेगी कि जब आपका दृष्टिकोण और व्यापक होगा। और दृष्टिकोण व्यापक वो तब होगा जबकि आप जो है भारतीय के रूप में आप सोचेंगे, व्यवहार करेंगे। यही बात जो है बार बार भारतीय जनता दल सिखा रहा है कि अपना दृष्टिकोण, अपना व्यवहार, अपनी सोच और आचरण व्यवहार जो है भारतीय के रूप में रखिए। आप जो है वो ठाकुर ब्राह्मण की तरह रखेंगे और हिंदू की तरह रखेंगे, मुस्लिम की तरह रखेंगे, तो समस्या तो समस्या वहीं की वहीं बनी रहेगी, उसका समाधान आ नहीं सकता। अभी काफ़ी मैंने पांथिक लोगों का बड़ा वर्चस्व है, बहुत ज़्यादा वर्चस्व है। अभी कुछ यानी हम देश की बात करते रहेंगे तब तक कोई पंडित जी आएंगे कि हमारा ये अनुष्ठान है, वो अनुष्ठान है। काफ़ी लोगों को वो जो है यानी भगा ले जाएंगे। उसी प्रकार मान हम भारतीयता की बात पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, भाव भर रहे हैं, तब तक कोई मुल्ला जी आएंगे, हमारा इस्लाम खतरे में है, उनको जो है वो ले जाएंगे। क्यों? कि अभी भी मुल्क हमारे लिए सर्वोच्च है, मुल्क ही अपना ईश्वर है, मुल्क ही मेरे लिए खुदा है, ये भावना नहीं आई है। लेकिन भारतीय जनता दल यही बता रहा है। और जिन लोगों ने कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए जान दिया, उनमें यही भाव था कि हमारे देश से बढ़कर के कुछ भी नहीं है, वही हमारा खुदा है, वही हमारा ईश्वर है, वही हमारा गीता है, वही हमारा रामायण है, वही हमारा कुरान है, वही बाइबिल है, वही हमारा ग्रंथ साहिब है, देश और अवाम। तब लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, जान दी, सब कुछ न्यौछावर किया भारत माता की बलिवेदी पर। और जब तक मानते रहें कि नहीं भाई हमारा हिंदुत्व जो है वो देश से बड़ा है, हमारा इस्लाम जो है देश से बड़ा है, जब तक ये भावना रहेगी तब तक जो है आप देश के लायक बन नहीं सकते। देश के लायक बनने के लिए जरूरी है कि मुल्क की सर्वोच्चता को आगे लाइए। ये है ना वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यानी हमारे भारतीय समाज को मजबूत करने वाले जो अवधारणा है उसका हंसी उड़ाता है। भारतीय जनता दल बराबर कहता है भाई भारतीयता आधारित भाईचारा। वो भाईचारा शब्द का भी, अवधारणा का भी हंसी उड़ाता है। कहता है भाईचारा क्या है? अरे वो भाईजान हो गए और हम चारा बन गए, ऐसे बोलता है वो गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। और इसके पहले भी बताया गया कि ये सब समाज में, भारतीय समाज में नफरत फैलाने वाले जैसे गद्दार किस्म का जो है वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, और उसी तरह की गद्दारी कर रहा है ये असदुद्दीन ओवैसी, और उसी तरह की गद्दारी जो है वो बामन नसरम, उसी तरह की गद्दारी जो है ये चंद्रशेखर राव, समाज में नफरत फैलाना। तो समाज में नफरत फैलाने के बराबर देश के खिलाफ कोई गद्दारी हो नहीं सकती, वही कर। तो भाईचारा का जो है वो हंसी उड़ाता है। और यही नहीं, गंगा जमुनी तहजीब, गंगा जमुनी जो हमारी तहजीब है, जो हमारी एकता का आधार है, और जो उसकी बेसिस है, उसके हंसी उड़ाता है ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। तो यही तो है। तो हम तो आपको मैंने बताने वाले हैं, जगाने वाले हैं, लेकिन करना आपको है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के स्वभाव में, असदुद्दीन ओवैसी के स्वभाव में, बामन मेश्रम के स्वभाव में, चंद्रशेखर के स्वभाव में भीड़ को शून्य करिए,
भीड़ शून्य कैसे होगी इसको सुनिश्चित करिए। इनके हौसलों को पस्त करिए, तब जाकर के बात आगे बन पाएगी। सिर्फ बातों से नहीं होगा, ऊंची ऊंची बातों से पेट नहीं भरता है। यहाँ से शुरुआत करनी होगी कि गद्दार जो है, गद्दार पुष्पेंद्र श्रेष्ठ है, उसकी सभाओं में एक भी आदमी नहीं होनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी की सभा में एक भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। वामन मिश्रम की सभा में एक भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। चंद्रशेखर रावण की भी सभा में एक भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तब जाकर के हतोत्साहित होंगे और अच्छी शुरुआत जो है मुमकिन है। तो भारतीयता का माहौल लाना आवश्यक है, और वो इस तरह की सारी समस्याओं का एक जो है पनेसिया है, निदान है। और आपके हाथ में अमोघ अस्त्र है, काले अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ने के लिए, नस्ल नाबूद करने के लिए कटिबद्ध हो दिए और प्रतिबद्ध हुई है। और किसी को नहीं छोड़ना कि समाजवादी है, बहुजन समाज पार्टी है, बीजेपी, सबको। तब एक नया माहौल आएगा जिसकी आप कामना करते हैं, जिसके मन में आपके मन में ख्वाहिश है, आकांक्षा है, तभी वो मुमकिन होगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।